हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीलेश ठाकुर। और आज से हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो रही है माइक्रोबायोलॉजी की। फर्स्ट यूनिट मैंने आपकी कंप्लीट कर दी है। आप वो वीडियो देखिए, समझिए। और आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड, जिसका हमारा पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमें क्या देखना है, अभी तक हमने सिर्फ इनके बारे में पढ़ा कि इनकी कहना चाहिए कि डिस्कवरी किसने की, माइक्रोस्कोप किसने बनाया है ना, माइक्रोबायोलॉजी की खोज किसने की है ना, इस टाइप से हमने देखा। बट अब हमें क्या देखना है, माइक्रो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन या उन्हें कितने टाइप में बांटा गया है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, हमें उसके बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। क्या दिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है। किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब वो कौन कौन से ग्रुप है ये हम अब आगे देखेंगे। ठीक है, पहला है एल्गी। अब हमें क्या है, ये क्या है, एल्गी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दूसरा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तीसरा क्या है हमारा फंजी। फंजी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मैंने इसके पहले भी आपको फंजी के बारे में बताया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। प्रोटोजोआ भी मैंने आपको बता दिया था, बट हमने एल्गी के बारे में नहीं देखा था, है ना। हमने प्रोटोजोआ फंजी का डिटेल में नहीं देखा है, अभी हम इसके आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर है मोल्ड्स। मोल्ड्स क्या होते हैं, है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया, ये मैंने आपको बेसिकली बता ही दिया है कि बैक्टीरिया क्या होता है। अब हम बैक्टीरिया का इसमें शेप, साइज, उसका डाइट स्ट्रक्चर, है ना, और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, वो सब हम देखेंगे। फिर है रिकेट्सिया। रिकेट्सिया भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये भी क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। और 7 है हमारा वायरस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 7 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजी, मोल्ड्स, बैक्टीरिया, रिकेट्सिया और वायरस। ठीक है, अब हम सबसे पहला हमारा जो है वो है एल्गी। तो हम देखेंगे सबसे पहले एल्गी के बारे में। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे एल्गी के कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पहला क्या है हमारा, एल्गी। तो अब ये एल्गी क्या होता है हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, एल्गी का मैंने पहला पॉइंट लिखा है, दीज आर यूकेरियोटिक यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दीज आर यूकेरियोटिक। यह क्या है, यूकेरियोटिक है। यूकेरियोटिक मतलब कि इसके अंदर क्या है, केंद्रक है। ठीक है, यूकेरियोटिक मतलब इसके अंदर क्या है, केंद्रक है, इसलिए ये क्या है, यूकेरियोटिक है। और क्या है ये, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। मतलब कि यूनिसेल्युलर का मतलब होता है एक कोशिकीय भी होते हैं एल्गी, और एक मल्टीसेल्युलर मतलब बहुकोशिकीय भी होते हैं। ये एक कोशिकीय जीव भी होते हैं और क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव या कहना चाहिए बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव भी होते हैं। कौन, एल्गी। दीज आर यूकेरियोटिक, ये यूकेरियोटिक होते हैं। ठीक है, यूनिसेल्युलर मतलब एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव भी होते हैं। मल्टीसेल्युलर मतलब बहुकोशिकीय, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं भी, मतलब कुछ एल्गी में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है और कुछ एल्गी में एक ही कोशिका पाई जाती है। लेकिन उनके अंदर क्या होता है, ये यूकेरियोटिक क्यों है, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अब हमारा सेकंड पॉइंट देखेंगे, द साइज रेंजेस फ्रॉम 1.0 म्यू एम टू मैनी फीट। मतलब कि द साइज रेंजेस, साइज मतलब आकार। अब जो एल्गी है उसका साइज कितना होता है, 1.0 म्यू एम मतलब फ्रॉम मतलब से। ठीक है, से 1.0 म्यू एम मतलब कि 1.0 म्यू एम से टू मैनी फीट मतलब कई फीट ज्यादा होता है। मतलब कई फीट से भी ज्यादा होता है। 1.0 ये मतलब उसका कहना चाहिए कि
अनुमान है, ये उससे भी ज़्यादा उसका साइज हो सकता है, किसका, एल्गी का। ठीक है, कितना होता है 1.0 μm किसका साइज होता है, एल्गी का साइज होता है। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या दिया है, मोस्ट ऑकर्स इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट कंटेन क्लोरोफिल एंड आर फोटोसिंथेटिक। ठीक है, क्या दिया है, मोस्ट ऑकर्स इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, मतलब कि सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट मतलब जलीय वातावरण में। ये कहाँ पाए जाते हैं, जलीय वातावरण में। कंटेन क्लोरोफिल एंड आर फोटोसिंथेटिक, अब इनके अंदर कौन कौन सा कंटेंट होता है, तो इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये अपना मतलब फूड भोजन स्वयं बनाएंगे। जैसे इनके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, तो अगर इनके अंदर क्लोरोफिल है तो अगर ये सूर्य के प्रकाश में जाते हैं तो इनको इनका भोजन मतलब पोषण न्यूट्रिशन प्राप्त हो जाता है। और ह्यूमन के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, अगर हमारे अंदर क्लोरोफिल होता है तो हमें वर्क करने की या जॉब करने की या कुछ भी करना चाहिए, कहीं भी आपको जैसे हॉस्पिटल में जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, आप जाके धूप में खड़े होते, आपको न्यूट्रिशन मिल जाता, हो गया दिन भर का, रोज ऐसे करते। लेकिन ऐसा नहीं है, जो एल्गी है उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है आगे, रिप्रोडक्शन बाय, फोर्थ पॉइंट है ये। ठीक है, रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल एंड असेक्सुअल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल एंड असेक्सुअल प्रोसेस, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अब ये सेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक और एसेक्सुअल का मतलब होता है अलैंगिक। मतलब कि इसमें रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल और असेक्सुअल प्रोसेस, मतलब दोनों प्रक्रियाओं का क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। किसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, फोटोसिंथेटिक के थ्रू। क्या होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसमें, एल्गी में। अब है फिफ्थ पॉइंट हमारा, दे आर लार्जर देन बैक्टीरिया। दे आर लार्जर देन बैक्टीरिया, मतलब कि ये वे किससे, मतलब एल्गी लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा, किससे बड़े होते हैं ये, देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से भी एल्गी क्या होते हैं, बड़े होते हैं साइज में, बैक्टीरिया से भी बड़े होते हैं कौन, एल्गी। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है, दे आर इंपॉर्टेंट टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट यूज्ड ऑफ फूड सप्लीमेंट्स एंड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। दे आर इंपॉर्टेंट मतलब कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसके लिए, द प्रोडक्शन ऑफ फूड मतलब भोजन के उत्पादन के लिए या फूड का प्रोडक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही क्या है, इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट मतलब कि जलीय वातावरण के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यूज्ड फूड सप्लीमेंट्स एंड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, अब इनका यूज किसके लिए होता है, भोजन में, भोजन के लिए इनका यूज होता है। और जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन मतलब कि औषधियां तैयार करने में भी, औषधियों को तैयार करने में भी कौन मतलब कहना चाहिए यूजफुल होते हैं, एल्गी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल्गी के कैरेक्टर हमने देखे ऐसे होते हैं। एक बार मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि जो एल्गी होते हैं वो क्या होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं, साथ ही ये यूनिसेलुलर भी होते हैं मतलब एक कोशिकीय जीव भी होते हैं, और मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकीय भी होते हैं। फिर उसके बाद क्या है, इनका जो साइज होता है ना, वो 1.0 μm से भी मतलब अधिक हो सकता है, अधिक हो सकता है। ठीक है, ये अनुमान है उसका। फिर थर्ड क्या देखा था कि ये कहाँ सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, जलीय मतलब कि एक्वेटेड एनवायरनमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल के साथ में क्लोरोफिल भी होता है, और ये किसके द्वारा मतलब अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे, फोटोसिंथेटिक करते हैं। अगर मान लो कि देखो एक प्लांट्स को जैसे पानी की जरूरत होती है, मिट्टी की जरूरत होती है, तो वो दो चीज तो उसे मिल रही है, लेकिन अगर उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर पाएगा क्या, नहीं। कभी भी देखना दो प्लांट्स को देखना, वो प्लांट को देखना जो हमेशा मतलब सूर्य की रोशनी में रहता है, उसे खाद्य वगैरह सब कुछ मिल रहा है तो वो हरा भरा रहता है। और एक पौधे को ऐसे को देखना जिस पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती है, तो वो कभी पौधा हरा दिखाई नहीं देगा, क्यों, क्योंकि उसे सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है। फिर उसके बाद क्या है कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्स
फोटोसिंथेटिक के थ्रू होता है। फिर उसके बाद में है कि जो एल्गी होते हैं ये किससे बड़े होते हैं, बैक्टीरिया से भी साइज में बड़े होते हैं। और जो मतलब कि कहना चाहिए कि किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो फूड का प्रोडक्शन करने में और औषधियों मतलब फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए, मतलब औषधियों को तैयार करने में, और जलीय वातावरण के लिए भी ये यूजफुल होते हैं। कौन, एल्गी। अब हम सेकेंड देखेंगे, हमारा जो पॉइंट है वो है प्रोटोजोआ। तो हम अब आगे प्रोटोजोआ के कैरेक्टर के बारे में देखेंगे। अब हमारा सेकंड पॉइंट है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ में क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव का कभी आपने सुना होगा, पढ़ा तो है ना अमीबा के बारे में, तो किसके अंतर्गत आता है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो हम देखेंगे अब प्रोटोजोआ के कैरेक्टर के बारे में। सबसे पहला मैंने यहाँ लिखा है, प्रोटोजोआ आर द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल लाइफ। ठीक है, क्या है पहला पॉइंट, प्रोटोजोआ आर द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल लाइफ। अब जो प्रोटोजोआ है तो उनका मतलब कि कहना चाहिए कि ये जो एनिमल लाइफ है, मतलब जानवरों का जो जीवन है, तो लोवेस्ट मतलब कम। तो प्रोटोजोआ का जो जीवन है वो एनिमल लाइफ से भी क्या होता है, सबसे कम होता है। मतलब कि एनिमल लाइफ से भी कम बनता है किसका जीवन, प्रोटोजोआ का। ठीक है, सेकेंड है साइज रेंजेस फ्रॉम 2 से 200 μm। अब जो प्रोटोजोआ का साइज होता है वो कितना होता है, 2 से 200 μm तक होता है। इनका साइज मतलब आकार, प्रोटोजोआ का साइज या आकार कितना होता है, 2 से 200 μm तक होता है, μm। ठीक है, ये म्यू, ये यू नहीं है, ठीक है ना, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू, ये ऐसा। ठीक है, म्यू एम होता है इसका प्रोटोजोआ का साइज। मतलब कि कहना चाहिए इसका ये एनिमल लाइफ से भी इसका जीवन कैसा होता है, कम होता है प्रोटोजोआ का। और इसका जो साइज होता है वो कितना होता है, 2 से 200 μm होता है प्रोटोजोआ का साइज। अब उसके बाद हम देखेंगे थर्ड पॉइंट हमारा, दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। दे आर नॉन मतलब कि ये क्या नहीं है, फोटोसिंथेटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब कि इनके ये फोटोसिंथेटिक नहीं करते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। कौन, प्रोटोजोआ। ठीक है, क्या है ये, नॉन फोटोसिंथेटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब कि गैर प्रकाश संश्लेषक एक कोशिकीय जीव है। कौन, प्रोटोजोआ। ठीक है, विथ प्रोटोप्लाज्म क्लियरली डिफरेंशिएटेड इनटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मतलब कि साथ में क्या है, इनके प्रोटोप्लाज्म है ना। प्रोटोप्लाज्म किसमें दिखता है क्लियर, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में प्रोटोप्लाज्म क्लियरली दिखाई देता है। ठीक है, किसमें, प्रोटोजोआ के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म उसमें क्या कैसा दिखाई देता है, एकदम क्लियरली डिफरेंशिएटेड, मतलब क्लियरली स्थित होता है या साफ दिखाई देता है किसके अंदर, प्रोटोजोआ के अंदर। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है, देयर सरफेस मेम्ब्रेन वेरी इन कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिगिडिटी। ठीक है, देयर सरफेस मेम्ब्रेन वेरी इन कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिगिडिटी। मतलब कि जो इसकी सरफेस है, प्रोटोजोआ की सरफेस मतलब सतह। ठीक है, इसकी जो सतह होती है या जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, वेरी कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि बहुत ही क्या होती है, जटिल, बहुत ही जटिल। और रिगिडिटी मतलब कठोर होती है। इसकी जो सरफेस होती है वो क्या होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी होती है और रिगिडिटी होती है, मतलब कि बहुत ही जटिल और कठोर होती है। किसकी सरफेस, प्रोटोजोआ की सरफेस कैसी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी और रिगिडिटी होती है, मतलब कि जटिल और कठोर होती है। अमीबा हैज थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, अमीबा हैज थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन्स
अमीबा है ये क्या है, यूनिसेल्युलर होता है, ठीक है, एक कोशिकीय जीव है, कौन, अमीबा। तो इसकी जो कहना चाहिए कि मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, जो अमीबा की मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, थीन और फ्लेक्सिबल होती है, मतलब पतली और लचीली होती है, किसकी, अमीबा की। अमीबा की मेम्ब्रेन कैसी होती है, थीन और फ्लेक्सिबल, थीन मतलब पतली और फ्लेक्सिबल का होता है लचीली। तो अमीबा की मेम्ब्रेन ऐसी होती है, थीन और फ्लेक्सिबल होती है। which allows major change in cell shape and produce pseudopodia for locomotion। अब क्या दिया है उसने कि which allows major change। अब ये एलाउ करता है किसको, सेल को एलाउ करता है, किस लिए करता है एलाउ, उसके शेप में चेंज करने के लिए उसको क्या देता है, एलाउ करता है, उसको अनुमति देता है, और अनुमति देता है सेल को कि भाई आप अपना शेप चेंज कर लो, क्योंकि अमीबा अपना शेप मतलब चेंज करते रहती है। फिर वो क्या बोलती है कि आप आपने अपना शेप चेंज कर लिया, फिर उसको बोलती है कि आप क्या करो, प्रोड्यूस करो स्यूडोपोडिया प्रोड्यूस, मतलब अमीबा से क्या प्रोड्यूस होता है, स्यूडोपोडिया प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा 4th पॉइंट। एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। प्रोटोजोआ आर द लोएस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल लाइफ, मतलब एनिमल लाइफ से भी कम किसका जीवन होता है, प्रोटोजोआ का। इसका साइज कैसा होता है, 2 से 200 म्यूएम होता है, और ये क्या है, नॉन फोटोसिंथेटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। साथ में क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो किसमें होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म होता है। फिर उसके बाद हमने 4th पॉइंट देखा था कि इसकी जो सरफेस होती है, मतलब सरफेस जो होती है वो कैसी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिल, और रिजिडिटी होती है मतलब कठोर होती है। और जो अमीबा होता है, अमीबा की जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, थीन और फ्लेक्सिबल होती है। फिर ये एलाउ करती है किसके लिए, कि आप सेल को अपना शेप चेंज करने के लिए एलाउ मतलब अनुमति देती है। और फिर अनुमति देने के बाद में क्या बोलती है कि आप क्या प्रोड्यूस करना है, स्यूडोपोडिया को ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। अभी हमारा प्रोटोजोआ खत्म नहीं हुआ है, इसके 3 पॉइंट और बचे, मैं अभी आपको 3 पॉइंट और समझा देता हूँ, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे प्रोटोजोआ के जो 3 पॉइंट बचे हुए हैं, अभी हम उससे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, ठीक है। तो अब हमारा 5th पॉइंट है प्रोटोजोआ में, दे मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन और सेक्सुअल मीन्स, ठीक है। दे मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन और सेक्सुअल मीन्स, मतलब ये क्या करते हैं प्रोटोजोआ कि जो बाइनरी फिजन का मतलब होता है विखंडन, ठीक है। तो ये बाइनरी फिजन और जो सेक्सुअल होता है उनको क्या करते हैं, उनका ये मल्टीप्लाई करते हैं, कौन, प्रोटोजोआ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। किसका मल्टीप्लाई करते हैं, बाइनरी फिजन का और सेक्सुअल का क्या करते हैं, प्रोटोजोआ मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा 6th पॉइंट है, दे आर मच लार्जर देन बैक्टीरिया, ठीक है। दे आर मच लार्जर देन बैक्टीरिया, मतलब कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो बैक्टीरिया से क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, मतलब बड़े होते हैं। किससे, बैक्टीरिया से प्रोटोजोआ क्या होते हैं, देखने में बड़े होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका साइज भी तो वैसा ही है, 2 से 200 म्यूएम तक होता है साइज, याद रखना। किसका बताया था मैंने, एलगी का कितना बताया था, 1.0 म्यूएम होता है, और प्रोटोजोआ का 2 से 200 म्यूएम इनका साइज होता है, याद रखना। फिर है हमारा 6 पॉइंट होता है, 6 हो गया। 7 है, मैनी प्रोटोजोआ आर पैरासाइट्स, ठीक है। अब जो प्रोटोजोआ होते हैं वो क्या है, एक पैरासाइट है, पैरासाइट मतलब परजीवी है, कौन, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोलॉजी में प्रोटोजोआ की स्टडी करते हैं, पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट की स्टडी करते हैं, लेकिन प्रोटोजोआ जो है मतलब कई प्रोटोजोआ, मेनी प्रोटोजोआ मतलब कई प्रोटोजोआ जो है वो क्या है, पैरासाइट है, एंड लिव इन एंड डिराइव देयर नॉरिशमेंट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल होस्ट, ठीक है। अब ये क्या है, और ये क्या रहते हैं, पैरासाइट होते हैं, और लिव इन एंड डिराइव देयर नॉरिशमेंट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल होस्ट, मतलब ये क्या करते हैं कि जीवित रहते हैं, और जो एनिमल होस्ट होते हैं, एनिमल जानवर होते हैं, उनकी बॉडी से ये क्या रिसीव करते हैं, नॉरिशमेंट मतलब पोषण या न्यूट्रिशन
रिसीव करते हैं। कौन? प्रोटोजोआ। अब ये कौन कौन सी डिसीज कॉज करते हैं हम उसका देखेंगे। एग्जाम्पल में लिखा है कि मलेरिया पैरासाइट। अब जो मलेरिया हो रहा है वो किसके थ्रू होता है? पैरासाइट के थ्रू होता है ना। मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है ना। अपनी ये मतलब सादी लैंग्वेज में जब हम बोलते हैं, घर पे अगर घर में यही भाषा यूज़ करते हैं ना कि मच्छर काटते हैं तो मलेरिया हो जाता है ना। तो वो उसी के इससे क्या होता है? मलेरिया पैरासाइट से क्या होता है? मलेरिया होता है। और भी जो डिसीज कॉज करते हैं वो कौन कौन से हैं? अमीबिक डिसेंट्री, कालाजार, मलेरिया। क्या दिया है? अमीबिक डिसेंट्री, कालाजार, मलेरिया। ये सब क्या है? डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। मैंने आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि मतलब कि जो बाइनरी फिजन है और जो सेक्सुअल है उनका ये प्रोटोजोआ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और इनका साइज मतलब कि ये इससे मतलब बैक्टीरिया से भी इनका साइज कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है। और जो कई प्रोटोजोआ, मैनी प्रोटोजोआ मतलब कई प्रोटोजोआ पैरासाइट होते हैं और जीवित रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन किससे प्राप्त करते हैं? ये एनिमल मतलब एनिमल से अपना ये क्या करते हैं? न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है तो मलेरिया पैरासाइट, मतलब पैरासाइट से क्या हो रहा है? मलेरिया होता है। और भी जो डिसीज कॉज करते हैं उनका नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अमीबिक डिसेंट्री, कालाजार और मलेरिया। ये भी क्या है? डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारे 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे। ठीक है, हमारा ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन इसके 2-3 वीडियो तो बनेंगे। ठीक है, तो अगर आपको जो भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए या ग्रुप में क्वेश्चन कीजिए। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।